तमिलनाडु वैचारिक बनाम व्यवहारिक राजनीति। तमिलनाडु की राजनीति वैचारिक रही है। द्रविड़ विचारधारा, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय पहचान इसके केंद्र में रहे हैं। टीवीके यानी तमिलगा वैतरिक कड़गम, जिसका हिंदी में अर्थ है तमिलनाडु विजय पार्टी होता है। लेकिन वर्तमान घटनाक्रम यह संकेत देता है कि अब राजनीति अधिक व्यवहारिक होती जा रही है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण की राजनीति को लेकर। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम ने दक्षिण की राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां भरोसा, सत्ता और राजनीति तीनों आमने सामने हैं। टीवीके तमिलगा वैतरिक कड़गम का उभार सिर्फ एक नई पार्टी की जीत नहीं, बल्कि जनता के मूड में आए बदलाव का संकेत है। एक ऐसा बदलाव जो पारंपरिक द्रविड़ राजनीति को चुनौती दे रहा है। कांग्रेस का अचानक समर्थन देना यह दिखाता है कि आज की राजनीति में अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, बल्कि केवल हित और अवसर मायने रखते हैं। द्रमुक का गुस्सा भी लाजमी है, क्योंकि यह सिर्फ सत्ता खोने का दर्द नहीं है, बल्कि लंबे समय के राजनीतिक रिश्ते के टूटने की पीड़ा है। लेकिन राजनीतिक में भावनाओं से ज़्यादा महत्व रणनीति का होता है, और यही इस पूरे घटनाक्रम की असली कहानी है। अब असली परीक्षा टीवीके और उसके नेता विजय की है। क्या वे जन समर्थन को स्थिर शासन में बदल पाएंगे, या समर्थन अस्थायी साबित होगा? जबकि द्रमुक के लिए यह समय आत्ममंथन का है और कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाने का है। अंततः यह पूरा घटनाक्रम एक बात साफ करता है, भारतीय राजनीति अब तेजी से बदल रही है। जहां जनता नए विकल्प चाहती है और नेता नई चालें चल रहे हैं। तमिलनाडु का यह सियासी भूचाल आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करता है। हालिया घटनाक्रम, जहां अब नेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन मिला, और इसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, ने इस राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से हिला दिया है। यह सिर्फ एक गठबंधन परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तमिलनाडु की राजनीति में विश्वास, अवसरवाद, वैचारिक प्रतिबद्धता और सत्ता की भूख के बीच टकराव का प्रतीक बन चुका है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे ने पारंपरिक राजनीतिक समीकरण को उलट दिया है। द्रमुक, जो लंबे समय से राज्य की प्रमुख ताकत रही, को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर विजय की टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सबको चौंका दिया है। यह परिणाम सिर्फ चुनावी जीत हार का मामला नहीं है, बल्कि यह जनमत के बदलाव का संकेत भी है। जनता ने पारंपरिक दलों से हटकर एक नए विकल्प को चुना है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का सवाल सामने आया। टीवीके के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, जिससे गठबंधन राजनीति की जरूरत पैदा हुई। यहीं से कांग्रेस की भूमिका निर्णायक बन गई। कांग्रेस द्वारा टीवीके को समर्थन देने का निर्णय कई स्तरों पर सवाल खड़े करता है। एक तरफ इसे व्यवहारिक राजनीतिक कदम कहा जा सकता है, जहां पार्टी ने सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ द्रमुक इसे विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपना बता रही है। द्रमुक का तर्क है कि कांग्रेस दशकों से उसका सहयोगी रही है। के स्टालिन ने कई मौके पर कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया है, यहां तक कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई है। ऐसे में कांग्रेस का अचानक टीवीके के साथ जाना राजनीतिक नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक प्रासंगिक बने रहने की रणनीति भी हो सकती है। तमिलनाडु में उसकी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत सीमित है, इसीलिए वह हमेशा गठबंधन के सहारे ही सत्ता में भागीदारी करती रही है। द्रमुक की प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही है। पार्टी प्रवक्ता सवर्णन अन्नादुरई ने इसे सिर्फ राजनीतिक धोखा नहीं, बल्कि जनता के जनादेश का अपमान बताया है। यह प्रतिक्रिया केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति भी हो सकती है। समर्थकों को एकजुट रखना, हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। ऐसे में बाहरी दुश्मन दिखाकर संगठन को एकजुट रखना एक सामान्य राजनीतिक रणनीति है। नैरेटिव सेट करना, द्रमुक यह संदेश देना चाहती है कि वह धोखा खाने वाली पार्टी है, जिसे सहानुभूति मिल सकती है। भविष्य की राजनीति की तैयारी, विपक्ष में बैठकर सरकार पर लगातार हमले करने के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करता है।
दोस्तों, आपको बता दूं कि टीबीके और विजय की राजनीतिक यात्रा अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने उन्हें सीधे सत्ता के केंद्र में पहुंचा दिया। उनकी पार्टी की सफलता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। फिल्मी स्टारडम, जन अपील, युवा मतदाताओं का समर्थन, पारंपरिक राजनीति से निराश, एक नई शुरुआत का वादा। लेकिन सत्ता चलाना और चुनाव जीतना दो अलग चीजें हैं। विजय को अब यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ एक लोकप्रिय चेहरा नहीं बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी हैं। द्रमुक ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्या सिर्फ 5 विधायकों वाली कांग्रेस टीबीके के लिए निर्णायक साबित हो सकती है? अगर अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम जैसी पार्टी 47 विधायकों के समर्थन के लिए तैयार है तो टीबीके किसे प्राथमिकता देगी? यहाँ 3 संभावनाएं बनती हैं। कांग्रेस के साथ सीमित लेकिन स्थिर गठबंधन, AIADMK जैसे बड़े समर्थन की ओर झुकाव, मल्टी पार्टी सपोर्ट मॉडल। इनमें से हर विकल्प अपने साथ राजनीतिक जोखिम लेकर आता है। द्रमुक ने विजय द्वारा नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के मुद्दे को भी उठाया। यह संकेत देता है कि केंद्र की राजनीति भी इस राज्य समीकरण में एक भूमिका निभा सकती है। अगर टीबीके केंद्र के साथ बेहतर संबंध बनाती है तो उसे प्रशासनिक सहयोग मिल सकता है, विकास परियोजनाओं में तेजी आ सकती है, लेकिन विपक्ष इसे समर्पण के रूप में पेश करेगा। अंततः सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है। नए विकल्प के प्रति उत्साह, गठबंधन राजनीति से निराशा, द्रमुक के प्रति सहानुभूति, कांग्रेस के प्रति अविश्वास। जनता का मूड आने वाले महीनों में सरकार की स्थिरता और प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। टीबीके के लिए स्थिर सरकार बनाना, प्रशासनिक अनुभव की कमी को दूर करना, गठबंधन संतुलन बनाए रखना। द्रमुक के लिए संगठन को मजबूत करना, विपक्ष की भूमिका प्रभावी ढंग से निभाना, जनता का भरोसा वापस जीतना। कांग्रेस के लिए अपने फैसले को सही साबित करना, राज्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना। वहीं तमिलनाडु की यह राजनीतिक उथल पुथल केवल एक राज्य की कहानी नहीं बल्कि यह भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप का आईना है। यह परंपरा, परिवर्तन, विचारधारा और अवसरवाद और व्यक्तित्व व संगठन सभी के बीच संघर्ष साफ दिखाई देता है। टीबीके का उभार एक नए युग की शुरुआत हो सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सत्ता कैसे संभालती है। द्रमुक की हार अंत नहीं है बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत हो सकती है और कांग्रेस का फैसला या तो एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या एक बड़ी राजनीतिक भूल। आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है, जहां हर कदम न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।